हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हॉरर सीरीज़ का एपिसोड लेकर आया हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही मसालेदार एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक रमेश नाम के लड़के से। चलिए उसकी कहावत को हम सुनते हैं। मेरा नाम रमेश है। मैं हिंदुस्तान के एक छोटे से गाँव में रहने वाला हूँ। ये बात है 2010 की, जब मैं 10th क्लास में मेरे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मेरे माता पिता खेत का काम करते थे। वो बहुत मेहनत से काम कर कर कुछ पैसे मेरे आगे की पढ़ाई के लिए बचा कर रखे थे। मेरे 10th का रिज़ल्ट अच्छा आने की वजह से मुझे मेरी अच्छी पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। ये बात है 2011 की। नया नया शहर था मेरे लिए। वहाँ का रूम में रहना और खाना, लोगों के साथ रहना मेरे पल्ले नहीं पड़ता था। वहाँ के स्टूडेंट्स मेरा मजाक उड़ाया करते थे। कहते थे इस गांव वाले को पढ़ने के अलावा भी और कुछ आता है। वहाँ के लड़के लड़कियाँ मेरी खिल्ली उड़ाते थे। ये बात है 18 सितंबर की। उस रात मैं कमरे में अपने आप को बंद करके रोने लगा। सोचने लगा कि सब छोड़ छाड़ कर गाँव वापस चला जाऊँ। फिर अंदर से आवाज़ आती है कि माँ बाप को क्या मुँह दिखाऊंगा। ये सोचकर अपने आप को जैसे तैसे मनाकर अपनी रात गुजार लेता। फिर अगली सुबह 19 सितंबर को जब मैं सुबह रेडी होकर कॉलेज के लिए जाता हूँ तो रास्ते में मेरी कॉलेज की सीनियर स्कूटी से फिसल कर गिर जाती। मैंने उसे पहले कभी देखा नहीं। वो चेहरे पर दुपट्टा बांधी हुई थी। मैंने स्कूटी उठाने में उसकी मदद की। वो जल्दी में थी, इसलिए बस अपना सामान समेट कर चल पड़ी। मैंने उसकी आंखें देखी तो वो बहुत खूबसूरत थी। ऐसे ही रोज़ की तरह मेरा दिन गुजरता गया। संडे के दिन मैं ग्राउंड में मेरे दोस्त राजेश के साथ बैठा हुआ था। वहाँ एक स्कूटी आई। स्कूटी के साथ एक लड़की आई और मुझे थैंक्स बोला। जैसे तैसे मैंने एकदम चौंक कर सोचा कि सोचने पर फिर मैं समझ गया था कि वो वही लड़की है। शायद मुझे कुछ होने लगा था कि एक अनजान आदमी आपको रास्ते में मिला हो, बहुत खूबसूरत हो और फिर से आपकी उससे मुलाकात हो तो थोड़ा अजीब तो लगेगा ही ना। तो उसी तरह से मुझे भी लगने लगा। उसने मुझे स्कूटी पर बैठने के लिए कहा कि बाहर कहीं घूमने चलते हैं। मेरा भी दिल मचल पड़ा कि एक लड़की घूमने के लिए बुला रही है। मैं शहर का अनपढ़ आदमी, मैं नासमझ आदमी, इसके साथ कैसे जाऊंगा। फिर बिना सोचे मैं बैठ गया कि मेरा दिल भी मचलने लगा था। रास्ते में सफ़र में हमारी बातें हुई। अब तो मैं भी खिलखिलाकर बातें करने लग गया। वो शहर की लड़की और मैं गांव का अनपढ़। कॉलेज के सीनियर्स मुझे उसके साथ घूमता देखकर बहुत ही घूरने लगे। मतलब एक अजीब अंदाज से देखने लगे। ये लड़की भी मुझे एक रास्ते पर लेके गई। मैं तो शहर में नया था। वो रास्ते के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। वो एक अनजान रास्ते की तरफ अपनी स्कूटी मोड़ ली। वहाँ पर पूरा जंगल से भरा हुआ, मतलब चारों तरफ से हरियाली और बड़े बड़े पेड़ थे। चलते चलते गाड़ी पे शाम के 6 बज गए। मुझे कुछ पता ना था। ये लड़की भी थोड़ा अजीब से बिहेव करने लगी। उसने अपनी स्कूटी को कुछ डिस्टेंस तक लेके गई। बातें करते करते वहाँ पर अपनी स्कूटी रुका दी। एक अनजान से रास्ते पर मुझे ठहरा दिया। फिर कहने लगी कि रमेश, थोड़े टाइम के लिए रुको, मैं अभी कुछ सामान लेकर आती हूँ। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे अनजान रास्ते का ज़्यादा ख्याल ना करते हुए, उस पर भरोसा करते हुए वहाँ पर ठहर गया। वहाँ ठहरने के बाद ये लड़की जाकर बहुत देर हो गई थी। अब तक वो वापस नहीं आई। अब शाम के 7 बज रहे हैं। वो लड़की 7:30 बजे अपनी स्कूटी लेकर वापस मेरे पास आती है। जैसे तैसे मैं भी इंतज़ार करता गया। उस रास्ते पर ना कोई आदमी आता हुआ मैंने देखा, ना कोई गाड़ी चलती हुई देखी, ना किसी आदमी को आता हुआ देखा, ना कुछ देखा। मतलब वहाँ जानदार चीज़ों की कोई परख ही नहीं थी। वहाँ कोई जानदार चीज़ आसपास तक थी ही नहीं। फिर वो लड़की वापस मेरे पास आई। रात का टाइम था। वो इस वक्त भी दुपट्टा बांधी हुई थी। वापस मेरे पास जिस तरह से वो धीरे धीरे करीब आते गई,
मैं समझ गया था कि दूर से जो स्कूटी आ रही है वो इसी की स्कूटी होगी। लेकिन जब वो मेरे करीब आई, जब उसने गाड़ी रोका, जब मैंने उसका दुपट्टा फिसलता हुआ देखा, दुपट्टा हटता हुआ देखा, तो मैं चौंक गया। के बाद जो मेरे साथ हुआ वो शायद आप भी सुनकर चौंक जाओगे। वो लड़की स्कूटी से उतरी, उसके बाद फिर अगर ये पार्ट आपको पसंद आता है तो सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर इस पे 100 व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं कंपलसरी सेकंड पार्ट के लिए अपनी तैयारी करूँगा। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे उस लड़के के साथ क्या हुआ, वो लड़का जो गांव से आया था, वो लड़का जो अपने माँ बाप के मेहनत की कमाई से सिर्फ पढ़ाई के लिए आया था, किस तरह से एक लड़की के पीछे फिसल गया। क्या वो लड़की सच में एक इंसानी लड़की थी? अगर लड़की सच में एक इंसानी लड़की थी तो रात के 7:30 बजे तक उसे वहाँ पर छोड़कर क्यों गई? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक अनजान रास्ते पे कोई लड़की लेके जाए, वो भी एक लड़की होते हुए एक गुमनाम रास्ते पर लेके जाए। अगर आपको इसके आगे का पार्ट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको इसके आगे का पार्ट जल्दी मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक बनने के लिए शुक्रिया।